वेलकम टू बैक माई चैनल। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे अस्पताल से घर आए तो ये तब की वीडियो है, क्योंकि अगर मैं उसी टाइम बनाती तो काफ़ी लंबी हो जाती। अम्मी और अब्बू नबिया के अभी आने वाले हैं अस्पताल से। जो उसकी दूसरी सिस्टर थी, जो हैदराबाद से आई हुई थी, वो हमारे साथ ही आ गई थी। तो मैंने कहा नबिया जल्दी से खाना तैयार कर लेते हैं, तो जल्दी से गोश्त चढ़ा दिया। घर में तो चल जाता है, पर मेहमानों के सामने एक डिश रखना अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सोचा क्या करें, तो नबिया ने कहा जल्दी से वेजिटेबल पुलाव बना लेते हैं, सलाद और रोटियां मंगा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। आपको तो पता होगा सिलेंडर पर खाने बनाने में तकलीफ़ होती है और डर लगा रहता है कि ख़त्म ना हो जाए और आधे में कहीं हम रह ना जाए। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारा सालन तैयार हो जाता है, तो ये जो वेजिटेबल हमने काट कर रखी हुई है, तो फिर जल्दी से हम पुलाव बना लेंगे। अब गोश्त का वेट कर रहे हैं। आप सुनाइए, आप लोगों का क्या हाल है? आपके साथ भी ये सिलेंडर की वाली प्रॉब्लम है या सिर्फ मैं ही रोती रहती हूँ? क्योंकि मैं 12 साल के बाद कराची में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा फील होता है। मुझे पता ही नहीं है कैसी भी प्रॉब्लम होती है। शायद यहाँ आबादी के लिहाज से ऐसा है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ आबादी ज़्यादा होगी तो पे ये प्रॉब्लम होगी। 7-7 मंजिलों की इमारतें हैं, नीचे के घर तो अभी रहे ही नहीं, गैस पानी के मसला भी है। खैर, गुजार लेंगे। मैं कराची में ही पैदा हुई थी, पर मुझे अभी कराची पसंद नहीं। जहाँ से मैं आई हूँ तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। वहाँ सुकून बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू शुरू में तो ये जो लाउड स्पीकर पर जो गाने वाले सॉन्ग वॉन्ग बजते थे ना, उससे भी मैं डिस्टर्ब हो जाया करती थी, क्योंकि हमारे इलाके में जहाँ पे हम रहते थे ये सब वहाँ नहीं होता था। अगर किसी के घर में शादी भी होती थी तो स्पीकर की आवाज़ इतनी होती थी कि बस उसके घर तक महदूद हो। रात के 12 बजे के बाद वो भी बंद कर देते थे। घर के बाहर गार्डन हुआ करता था, अक्सर रात के खाने के बाद हम वहाँ चहलकदमी करते थे और बहुत सारी लेडीज़ वहाँ भी होती थी। हम सब मिलकर वॉक करते थे और मैं सब ज़्यादा याद करती हूँ। और मेरी सर्विस ना होती तो मैं यहाँ कभी ना रहती। और सर्दियों में बिल्कुल मैं 2 या 3 घंटे वहाँ पे जाके मैं प्लांट जो होते थे, मैंने पौधे भी वहाँ पे लगाए हुए थे, तो मैं उनसे बातें करती थी। कहते हैं कि पौधों से बातें करो तो वो पलते फूलते हैं। तो मैंने सुना था, किताब में कहीं लिखा हुआ था, मगर वाकई मैंने ये करके देखा तो वाकई मेरे पौधा जो एक सूख रहा था, जब मैं उनके पास जाके 1-2 घंटा रोज़ मैंने डेली रूटीन भी बना लिया था, उनके पास बैठ के मैं उनसे बातें किया करती थी और पानी दिया करती थी और हाथ फेरा करती थी। अब यकीन करें कि वो मेरा गुरु करने लगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे वो साथी हुआ करते थे पौधे। तो अभी ये यहाँ पर ये 2 फ्लैट का रूम है, और तो मुझे जैसे गार्डन करने का भी बहुत शौक़ है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कहाँ करूँ, और मेरी गैलरी भी बिल्कुल छोटी सी है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बड़े घर से नवाजे, तो फिर से मैं ये अपने सारे शौक़ पूरे करूँ। यहाँ पर नबिया के अब्बू इलाफ के लिए और तहा के लिए केक ले आए। थैंक यू सो मच। और इनको भी इलाफ और तहा नाना अब्बू ही बुलाते हैं, और माशाल्लाह वो भी बहुत ही बच्चों से प्यार करते हैं, नबिया की अम्मी भी और नबिया के अब्बू भी। बल्कि नबिया की पूरी फैमिली मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है, और नबिया भी इसे बिल्कुल अपनी बच्चों जैसा ही समझती है, उनसे बहुत प्यार करती है। और यह इलाफ अभी खा रही है केक, और मुझे बोलिए कि अभी आप भी चखिए। तो मैंने चखा तो वाकई बहुत ही अच्छा था। मेहरबानी, कोई इन चीज़ों का भूखा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा खुलूस होता है जो बच्चे फील करते हैं। कोई देता है तो बस उसे खुशी सी महसूस होती है। मैं इनसे कह रही हूँ कि आप जाएं, नाना अबू से कह के आए कि थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी। तो अभी ये खाने में मसरूफ़ है। यहाँ पर हमारे चावल उबल चुके हैं, तो हमने ये प्याज रखकर ऑयल डाल के इसका उसे ब्राउन कर रहे हैं। और जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करके, फिर ये जो मैंने वेजिटेबल नबिया ने काट के रखी थी
वो सारी इसमें ऐड कर देगी। आज मैंने आपको खाने की रेसिपी नहीं बताई, आपसे कुछ बातें शेयर की हैं, क्योंकि खाना बनाना तो हर किसी को आता है, और नहीं भी आता तो आजकल नेट खुले हुए हैं, हर कोई सीख सकता है। तो बताने की क्या कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आलू इसमें ऐड कर रही है नबिया, अदरक लहसुन और मिर्ची जैसे ऐड कर दी थी। आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तो इसने आलू पहले इसमें डाल दिया। अब चलो भाई, जब तक ये हमारी बन रही है, आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्लांट से या पौधों से बातें करना अच्छा लगता है। आप लोग भी ये करते हो कि नहीं? अगर आपके घर में है तो बिल्कुल कीजिएगा। आपको एक खुशी सी महसूस होगी जब आपके ये पौधे ग्रो करेंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी। और ये इसमें सब्ज़ प्याज इसमें ऐड कर दी है आलू के साथ। और अभी ये फूल गोभी है वो भी डाल रही है। बाकी जो गाजर है, मैंने इससे कहा नबिया से कि गाजर भी इसमें आप ऐड कर दो, क्योंकि गाजर भी थोड़ा देर से गलता है। तो अभी ये गाजर भी ऐड कर रही है। बाकी शिमला मिर्च और बंद गोभी है वो हम थोड़ी देर में डालेंगे, ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो मटर भी अभी इसमें थोड़े से ऐड कर रही है। माशाल्लाह पूरी कलरफुल वेजिटेबल पुलाव था, और खाने में भी बहुत लजीज था। अब इसमें हम लोगों ने टमाटर ऐड नहीं किए, तो इसमें हम लोग इसमें सरका और सोया सॉस ये दो मैं डालूँगी। चिली सॉस नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं बाज़ार नहीं गई, तो मेरी इस वजह से घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम मिलेगा तो हम लोग जाएंगे और ज़रूर लेकर आएंगे। तो ये हमारा बन रहा है वेजिटेबल पुलाव। इसमें हमने चिकन ऐड नहीं किया, और न इसमें नमक डाल रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसमें चाइनीज़ नमक डालते हैं, मगर चाइनीज़ नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो हम लोग आम नमक इस्तेमाल करते हैं। और बस यही नमक मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अब इसको हिला रही है नबिया, जैसे कि ये थोड़ा हिल जाए और इस नीचे से कुछ लगे नहीं। तो मैं ज़्यादातर सालनों में और ये सब्जियों में पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अगर करना भी हो तो बस आधा गिलास से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से एक तो वो उसका अजीब सा जायका हो जाता है, नरम सा हो जाता है, और वो जायका नहीं रहता। तो जैसे सब्जियां अपना पानी खुद छोड़ती है, तो इसमें आराम से गल जाती है। तो इसलिए वजह से मैं पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो बस ये जो अदरक लहसुन हमने पीसा था, उसका पानी था थोड़ा सा, तो वो मैंने घोल के उसमें डाल दिया। अब ये सिरका डाल रही है, और थोड़ा सा ये सोया सॉस इसमें ऐड करेगी। और फिर बस जैसे कि आप देख रहे हो ना, सब्जियों ने कितना पानी छोड़ा हुआ है। तो बस अभी हमारी सब्ज़ी भी गल चुकी है, और थोड़ा सा चावल डालेंगे तो उसके दम में भी आ जाएगी। तो अब फिर से इसे मिक्स कर रही है, क्योंकि इसमें सिरका और ये मिलाया था। अब इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी मिला रही है। फूल गोभी तो पहले डाल दी थी। अब ये मिला के माशाल्लाह देखें कि इसका कलर कैसा है, पूरी कलरफुल है, और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही लजीज थी। ज़ाहिर है आप लोग भी बनाते होंगे अपने घरों में, और ये चीज़ बनानी भी चाहिए। सर्दियों में जितनी भी सब्जियां आती हैं उन सबको ट्राई करनी चाहिए और खाना चाहिए। और बच्चे वैसे भी सब्ज़ी खाने के चोर होते हैं, तो ऐसे आप इससे वेजिटेबल बना ली, पुलाव या वेजिटेबल सब्ज़ी वब्ज़ी बना के गोश्त या चिकन विकन ऐड करके खिलाया करें बच्चों को, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत होती है। सब्जियों में विटामिन ज़्यादा होते हैं, और मौसम की जो सब्जियां होती है उसमें तो ज़्यादा होता है विटामिन्स, और ताज़ी सब्ज़ी की बात ही अलग होती है। तो ये हमने सब मिक्स कर दिया। अब फिर से नमक मिला रही है। मैं नबिया को बोल रही हूँ कि नबिया इतना नमक मत डाल। बोलते मैंने चावलों में कम डाला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मैं नहीं खा सकती। तो ये चावल अभी जो हमने बॉयल करके रखे थे वो उसने ऐड कर दिया। मैंने इससे कहा नबिया थोड़ा सा जर्दे का रंग दूसरे चावलों में मिला देना, तो कहा कि नहीं, चाइनीज़ पुलाव में जर्दे का रंग नहीं पड़ता। मैंने कहा कैसे?
तो कलर चेंज हो जाएगा। मगर बोला कि नहीं, ऐसे ही मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, ऐसे ही डाल दे। तो बस अभी ये चावल सारे मिक्स करके और ये इसमें डाल देगी। ऊपर से आधे ये बाकी जो बचे हैं, ये सिर्फ 2 प्याली ही हमने उबाली थी, क्योंकि रात के टाइम पे चावल ज़्यादा कोई नहीं खाता। तो थोड़ा सा सालन बनाया था और रोटियां हमने बाज़ार से मंगा ली। पता नहीं अब ये गैस साथ देगा भी कि नहीं, कि दम तक आएगा भी चावल कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वार्निंग दे दी है, गैस नहीं ख़त्म होने वाला है। अब देखते हैं। इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा कुछ और नहीं बनाया। बोला कि बच्चे भी जैसे नहीं थे ना, घर पे ड्यूटी पे थे, नहीं तो बाहर से ही कुछ मंगवा लेते। तो फिर जो हमने बनाया था घर में वही उनके सामने सर्व किया। और जैसे कि सलाद का सामान भी मैं घर पे रखती हूँ और हरी चटनी भी हम लोग रखते हैं, इसका स्टॉक भी घर पे। तो वो भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी सलाद वलाद काट के मेहमानों के सामने पेश किया। अब ये हम लोग सब मिलकर खा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी खाइए, आइए हमारे साथ।